हेलो दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल एसएससी स्टडी एरा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट पता होने चाहिए। आज हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो सकता है। जीरो से लेके 1, 2, 3, 9 तक हो सकता है, क्योंकि अगर 10 आएगा तो उसमें फिर से जीरो बन जाएगा। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन संख्याओं के पीछे 0, 1, 5 और 6, जिन संख्या के पीछे 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उनका इकाई का अंक सेम रहता है। जैसे कोई संख्या है 0 है, 0 की पावर कितनी भी हो, 20 हो, 40 हो, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। इसी प्रकार कोई संख्या 31 है जिसका इकाई का अंक 1 है, तो इसकी पावर कितनी भी हो जाए, 54 हो जाए, 56 हो जाए, इसका इकाई का अंक हमेशा सेम रहता है। यानी 0 का इकाई का अंक 0, 1 का इकाई का अंक 1, 5 का इकाई का अंक 5 और 6 का हमेशा 6 ही रहता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं 46, तो 6 का स्क्वायर कितना भी हो जाए 36, तो 6 का स्क्वायर 6 की पावर कितनी भी हो जाए तो 6 का यहाँ पे 6 ही रहता है। उसी प्रकार हम 25 ले लेते हैं, तो 25 की पावर आप कितनी भी कर दीजिए 37, तो 5 का इकाई अंक हमेशा 5 ही रहता है। ये तो 4 ऐसी संख्याएं ये 0, 1, 5, 6 जिनका इकाई अंक हमेशा सेम रहता है, चाहे कितनी भी पावर आ जाए, चाहे 100 आ जाए, 200 आ जाए, चाहे 5 आ जाए। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं 10 की पावर 2 है, तो 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे भी इकाई का अंक कितना है, यानी 0 की पावर 2 हो गई तो भी 0। अब जैसे हम 10 की पावर 3 ले लेते हैं, तो 10 × 10 × 10 तब भी 1000, तब भी यहाँ पे 0 आ गया। यानी तो 0 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, 2, 3, तो उसका 0 ही रहता है। उसी प्रकार हम 11 की पावर ले लेते हैं, 11 की पावर 2, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा आपका 121, यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 ही आ रहा है इसका। और जैसे 11 की पावर हम 3 ले लेते हैं, तो 11 × 11 × 11, तो ये हो जाता है आपका 1331। तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, यानी इकाई अंक 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है 36 होता है। उसी प्रकार 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो भी 6 आ रहा है, और 6 का क्यूब कर लीजिए तो भी 6 आ रहा है। यानी 6 की पावर कितनी भी रख लीजिए आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, चाहे कितने भी हो, चाहे 100, 200, 500। उसी प्रकार 5 कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे भी 5, और 5 का क्यूब करके देखते हैं, यहाँ पे भी 125, यहाँ पे भी आपका 5। अब जैसे 5 की पावर 4 करके देखनी है हमें, तो 625, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। यानी 5 की पावर कितनी भी कर लीजिए आपको 5 ही मिलेगा। यानी ये 4 संख्याएं ऐसी हैं 0, 1, 5, 6, ये आपको याद रखनी है। इनका कितना यूनिट डिजिट कितनी भी पावर हो सेम ही रहता है। अब बात करते हैं हम दूसरी संख्या। जैसे कोई संख्या है 4 और 9, दो संख्या 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिसका अगर जैसे 4 की पावर अगर 3 हो और 4 की पावर 2 हो, अगर 4 की पावर ऑड आती है तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 की पावर अगर ऑड आती है तो 4 आ जाएगा। अगर 4 की पावर इवन आती है यानी सम संख्या आती है तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। उसी प्रकार 9 की पावर अगर ऑड आ जाती है तो इसका आ जाएगा आपका 9। अगर 9 की पावर आ जाती है आपकी सम संख्या या इवन नंबर, तो आपका आ जाएगा ये 1। ठीक है, जैसे 4 की पावर मान लिया मैंने 512 आ गई, 512 आ गई। अब आप करेंगे कि 4 की पावर 512, तो कैसे करेंगे, 4 को 512 बार गुणा करना पड़ेगा। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने देख लिया सम संख्या है, तो सम संख्या तो 4 की पावर आप 2 रख दीजिए, सम संख्या है तो 2 रख दीजिए सीधे सीधे। अगर यहाँ पे ऑड संख्या है 4 की पावर जैसे 513 आ जाए, ये ऑड संख्या है, अगर ऑड संख्या आ जाए तो 4 की पावर आप 1 रख लीजिए या 3 रख लीजिए, 1 या 3 में से कोई सा भी संख्या रख सकते हैं आप। उसी प्रकार कोई संख्या 9 है, 9 की अगर पावर 28 यानी सम संख्या आ जाती है, तो उसको आपको 9 की पावर 2 रख लेना है। 9 की पावर 2 सम संख्या आ जाती है तो उसकी जगह 2 रख लेना है। 9 की पावर अगर ऑड आ जाती है 29 यानी विषम संख्या आ जाती है, तो आपको 9 की पावर 1 ले लेना है या 3 ले लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं आप, 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी 4 की पावर अगर सम संख्या आती है तो आपको 4 की पावर 2 ले लेना है,
2 ले लेना है या 4 ले लेना है, 2 या 4 यानी सम संख्या लेनी, जिससे हमको आसानी हो जाएगी। अगर 4 की पावर विषम संख्या आती है तो 4 की पावर आपको 1 ले लेनी है या 3 ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर 9 की पावर सम संख्या आती है यानी 2 4 6 आती है तो उसको हम 9 की पावर 2 मान लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा, सवालों में करके बताऊंगा कैसे करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर 9 की संख्या विषम आती है तो आपको 9 की पावर 1 मान लेना है या 3 मान लेना है। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 9 की पावर 372 ले लेनी है हमको। तो अब ये 9 की पावर 372 ये सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब आप करेंगे कैसे इसको, तो आपको 9 की पावर 2 मान लेना है 372 को। तो 9 की पावर 2 कितना होता है 81, यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया 9 की पावर 372 का 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे कोई संख्या 2 3 7 और 8 ये संख्या बची, बाकी संख्या तो हो गई 2 3 7 8 बचती हैं। तो इनको क्या करते हैं हम, सीधा इनकी पावर को 4 से भाग कर देते हैं। जैसे 2 की पावर आपकी 721 है, ठीक है 721। तो सीधा करना क्या है हमको, इसकी पावर को 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है। अब 4 से भाग देने का जो विभाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, वो मैंने आपको बताया है कि लास्ट के 2 अंकों को भाग करते हैं। तो 4 से हम 21 को भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 1 शेष रह जाएगा। यानी एक जो शेष रह जाता है वो उस 2 की पावर 1 हो जाएगा। 1 शेष रहेगा तो 1, अगर 3 शेष रहता है तो 3 बच जाएगा। यानी जो शेष बचता है उसी को पावर मान लेते हैं। तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी ये इसका इकाई अंक हो गया। अब जैसे 3 की पावर मान लेते हैं हम 193, तो 3 की पावर को भी 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, ये 92, 23 चक 92 होते हैं तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है। उसी प्रकार 7 को ले लेते हैं हम, 7 की पावर मान लेते हैं हम 58 ले लिया हमने। अब 4 से भाग करेंगे तो 14 चक 56, तो यहाँ पर कितना शेष रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो 7 की पावर 2 रह जाएगा। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो यानी 9 इसका इकाई अंक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे बात करते हैं हम 8 की। अब 8 का इकाई अंक हम ले लिया हमने 63 ले लिया। अब इसमें हम 4 से भाग देंगे, यानी ये चारों संख्याएं हैं, इनकी पावर में हम सीधा 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से भाग करके देखेंगे तो 63 में कितना आ गया, 3 शेष रह गया, 15 चक 60, 3 शेष रह गया। अब जो 3 शेष रह गया उसको हम पावर लगा देते हैं। तो 8 की पावर 3 कितना होता है 512, यानी 2 इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। अब बोलेंगे आपको अगर ये पूरा डिविजिबल हो जाए, तो अगर पूरा डिविजिबल हो जाता है तो उसकी पावर हम 4 लिख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 7 की पावर आपकी 60 ले लेते हैं। 7 की पावर 60 ले लिया हमने। अब 7 की पावर 60 पूरा डिविजिबल हो गया, 15 चक 60 होता है, तो इसकी हम 7 की पावर 4 ले लेंगे। अब 7 की पावर 4 करके देखिए अब कितना होता है, तो 7 की पावर 2 49, फिर 49 9 81, यानी 1 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं 8 की पावर 12, 8 की पावर 12 अब 4 से भाग करेंगे तो 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा ये। तो इसको सीधे हम 8 की पावर 4 रख लेंगे। 8 की पावर 4 रख लिया। 8 की पावर 4 कितना होता है 8 64, 8 64, अब 4 चक 16, तो यानी 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे आपको कोई भी संख्या है 0 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या है, आपको कोई भी कंसेप्ट याद नहीं रहता या कोई भी ट्रिक याद नहीं रहती है, तो उसका सीधा बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 372 है, तो आपको करना क्या है, सीधा 3 की पावर 372 को 4 से भाग देना सीधा। अगर आपको कोई भी कुछ भी याद नहीं रहता है, 0 1 5 6 वाला कंसेप्ट याद नहीं रहता है, या 4 या 9 वाला कंसेप्ट याद नहीं रहता है आपको, तो सीधा क्या करना है, कोई भी पावर हो आपको सीधा 4 से भाग कर देना है। तो 4 से भाग करके जो शेष आएगा वो उसका पावर हो जाएगी सीधी। अब 4 को हम 372 में भाग देंगे तो ये 18 चक 72 पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, यानी शेष 0 आ रहा है। तो शेष अगर 0 आए तो 3 की पावर सीधा हम 4 कर देते हैं। अगर शेष 0 बचता है या पूरा भाग चला जाता है उसमें, तो सीधे पावर हम 4 रख देते हैं। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81, यानी 81, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो गया 3 की पावर 372 का इकाई अंक 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ 9 की पावर 718 है। 718 क्या होगा 9 की पावर, अब इसमें हम 4 से भाग देंगे सीधा 4 से भाग दे दीजिए। तो 18 में भाग देंगे क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाता है 4 का। तो 4 चक 16, यानी 2 शेष बच गया। 18 में 16 के 2, तो 2 यहाँ रख लेंगे हम। 9 की पावर 2 मतलब 9 9 81।
अब यहाँ पे भी इसका इकाई अंक 1 आ गया, यानी 9 की पावर 718 का इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। आपको सीधा सीधा कोई भी संख्या हो 4 से भाग कर देना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर नहीं तो मैंने पहले बताया 0, 1, 5, 6 इनका तो सेम ही रहता है। 0, 1, 5, 6 का चाहे कितनी भी पावर हो जाए सेम रहेगा, सेम रहता है। दूसरा 4 और 9 का बताया मैंने, 4 और 9 का बताया। 4 की पावर अगर सम होती है तो आपको 4 की पावर 2 ले लेना है। अगर 4 की पावर विषम होती है तो 4 की पावर आपको 1 या 3 ले लेना है। उसी प्रकार 9 की पावर अगर सम होती है तो 9 की पावर आपको 2 ले लेना है। उसी प्रकार 9 की पावर अगर विषम होती है तो आपको 9 की पावर 1 या 3 ले लेना है। और बचते हैं आपके 2, 3, 7 और 8। इनमें आपको 4 से भाग करके देखना है इनकी पावर को। जो शेष बचेगा वो उसकी पावर हो जाएगी और उसमें उसकी पावर करके हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे आपका पहला सवाल है, इसमें कह रहा है आपका जो 7 की पावर 105 है का इकाई अंक क्या होगा। 7 की पावर 105 है तो मैंने क्या बताया, सीधा सीधा आपको पावर को 4 से भाग कर देना है। तो 7 की पावर 105 इसको हम 4 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 0.5 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा आपका। 7 की पावर 1 का मतलब 7, तो इसका उत्तर आपका पी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम अगला सवाल करते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 3 की पावर जो है 33 है। 3 की पावर 33 का इकाई अंक क्या होगा। तो 3 की पावर जो 33 होती है उसको हम 4 से भाग कर देंगे 33 को, तो 4 8 32, 3 की पावर 1 शेष बच गया, 3 की पावर 1 शेष लिख लेंगे हम। तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका 4317 की पावर 173। अब इसको देख के आपको घबराना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इकाई का अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा, यानी 7 की पावर 173 निकालनी है हमें। अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो इसकी सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा, यानी ये हो गया आपका अब 7 की पावर 173। अब 7 की पावर 173 को कैसे करेंगे हम, मैंने बताया कि इसमें पावर में सीधा सीधा 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देंगे तो 72 में 73 में देंगे, 18 चक 72 होता है, तो 1 शेष बच जाएगा आपको। 1 शेष बच जाएगा तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 होता है आपका 7, तो यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि जो 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। अब इसको आपको कैसे करना है, इसको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। सिंपली करना क्या है, मैंने बताया 7 की पावर 71 है, तो अगर 7 की पावर 71 है तो सीधा सीधा हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो 18 चक 72 होता है, यानी 17 चक 68, 3 शेष आ गया, यानी तो 7 की पावर कितनी होगी आपकी, 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब मैंने बताया 6 की पावर आपकी कितनी भी हो, 6 की जो पावर है कितनी भी हो उसका सेम ही रहता है, यानी 6 ही रहेगा। इसका तो 6 इकाई अंक 6 ही रहेगा, तो इकाई अंक 6 लिख लिया हमने। मल्टीप्लाई 3। अब 3 की पावर 65 है तो 3 की पावर 65 में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 16 चक 64। 16 चक 64 यानी 1 शेष बच जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। ठीक है, 343 में इकाई अंक 3 ले लिया हमने। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, तो 3 6 18, 18 3 54, 54 में इकाई अंक कितना आ गया, 4, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करना है आपको, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, इकाई अंक निकालना है ना। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जैसे कह रहा है इसमें 7 की पावर 95। अब 7 की पावर 95 दे रखा है तो करना क्या है, हमको 4 का भाग दे देना है सीधा सीधा हम। तो 24 चक 96, 96 एक ज़्यादा हो गया, यानी तो 3 शेष बचेगा। 23 चक 92, 92 होते हैं, तो 7 की पावर 3, 3 शेष बच गया। 4 की पावर 4 का भाग देने पे माइनस। अब 3 की पावर 58 है, फिर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग यानी 14 चक 56, 3 की पावर 2 बच गया, 2 बच गया। अब 3 की 7 की पावर कितना होता है, 343। 343 का इकाई अंक 3 ले लिया हमने, क्योंकि इकाई अंक निकालना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा हमें। 3 की पावर कितना होता है, 9। अब 3 में से तो 9 जाएंगे नहीं, माइनस में आएगा, तो सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे, यानी यहाँ पे 13 कर लेंगे। 13 में से 9 गई तो आपका 4 बचता है। अगर कोई संख्या छोटी आ जाती है उसमें से कोई माइनस नहीं होता है, सीधा सीधा हम इकाई अंक ले लेते। 13 कर लिया हमने, 13 में से 9 गए तो 4 बचते हैं, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 2 की पावर 67। करना क्या है आपको, सीधे सीधे पावर को 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग देंगे तो 16 चक 64,
64 आ जाएगा तो 3 शेष बच जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। मैंने बताया 5 की पावर आपकी कितनी भी हो, ये यूनिवर्सल है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रहता है इकाई अंक हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब जो 6 की पावर कितने भी हो 6 ही रहता है, तो यहाँ पर 6 रख लिया हमने। अब आपको ध्यान देना है 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 हो गया, इंटू 5 इंटू 6। अब यहाँ पे 8 और 5 आ गया, 8 पंजे होते हैं 40। अब 40 आ गया तो 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करें 0 ही रहता है, तो इसका इकांक कितना हो जाएगा, 0। आपको ध्यान देना है अगर कहीं पे भी 5 आ जाता है और सम संख्या आ जाती है तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, उसी प्रकार इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो 0 किस ऑप्शन में, बी में, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन करके बताना है, कमेंट में बताना है। जैसे 49 की पावर 49 मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 68, ये आपको क्वेश्चन करके बताना है। इसका आंसर क्या, इकाई अंक क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।